सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरूनाराध्य वेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति। सारं वक्ष्ये यथामति। वेदान्तो नाम उपनिषत् प्रमाणम् तदुपकारिणी
शारीरकसूत्रादीनि च अस्य वेदान्तप्रकरणत्वात् तदीयैः एव अनुबन्धैः तद्वत्ता सिद्धेः न ते पृथक् आलोचनीयाः न ते पृथगालोचनीयाः वेदांतो नाम उपनिषत्। वेदांत किसको बोलते हैं? बोले उपनिषद को वेदांत कहते हैं। उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते। ये भगवान भाष्यकार एक जगह भाष्य में ये पंक्ति लिखते हैं। बोले उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते। उपनिषद इस शब्द के द्वारा एक विद्या का अभिधान किया जाता है, एक विद्या की ओर संकेत किया जाता है। वो वेदांत के सभी विद्यार्थियों को, साधकों को ये बात ध्यान में रखना है कि उपनिषद का मुख्य अर्थ आत्म प्रमा है। वह आत्म विद्या जो प्रमाण व्यापार के अनंतर शिष्य के हृदय में उत्पन्न होती है। प्रमाण व्यापार के अनंतर शिष्य के अंतःकरण में उत्पन्न होने वाली जो आत्म प्रमा है, उस प्रमा को ही उपनिषद बोलते हैं। उस प्रमा की उत्पत्ति में जो मुख्य साधन है वो वेद है, और वेद का वो भाग जो ब्रह्म विद्या को समर्पित है, तो इसलिए उस भाग को भी उपनिषद कहा जाता है। यह जो उपनिषद विद्या है, यह मुख्य रूप से तो गुरु के हृदय में रहती है। जो ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु हैं, श्रोत्रिय सद्गुरु हैं, उनके हृदय में ये विद्या रहती है। क्योंकि विद्या का जो मुख्य स्थान है वो कोई पुस्तक नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, वो जीवंत अंतःकरण है। तो उस अंतःकरण में जो विद्या रहती है वो प्रमाण व्यापार के अनंतर जब शिष्य के हृदय में स्थापित होती है तो वही आत्मविद्या
शिष्य के हृदय के अज्ञान का नाश करती है, शिष्य के हृदय में जो क्लेश है, जो दुख है, उसको शिथिल करती है और शिष्य को जीव भाव से स्वरूपावस्थान में ले जाती है। इसलिए ये विद्या ही उपनिषद है। इस विद्या की प्राप्ति के लिए 2 योग्यताएं बताई गई जो इस शब्द में ही निहित है। एक तो उप और नी। विद्या के लिए जो धातु है वो सद धातु है, सदलृ। लेकिन उस विद्या की प्राप्ति के लिए जो शिष्य की योग्यता होनी चाहिए, उसके लिए ये 2 उपसर्ग लगे हैं। माने पहली बात तो ये है कि शिष्य उस विद्या के समीप जाए, विद्या के समीप जाए माने जिस गुरु के हृदय में वो विद्या है उस गुरु के समीप जाए। अच्छा, तो उसके समीप में तो हो सकता है पशु पक्षी भी रहते हों। तो क्या गुरु के समीप जाने मात्र से उस विद्या की प्राप्ति हो जाएगी? बोले नहीं। जिज्ञासा वृत्ति पूर्वक जब कोई साधक जिज्ञासा वृत्ति पूर्वक वहाँ जाता है, समीप में जाता है और समर्पण भाव से जाता है, नी, ये जो नी उपसर्ग लगा है ये विनम्रता का संकेत करता है, समर्पण का संकेत करता है। तो कोई व्यक्ति जब जिज्ञासा वृत्ति पूर्वक विनम्रता के साथ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में जाता है, उनके समीप में जाता है। हमने आप देखिए इस बात का संकेत करके बहुत बड़ी बात कह दी गई है। माने समीप में जाना पड़ेगा, वो टीवी से बात नहीं बनेगी। अब समझ रहे हैं ना कि वो बहुत दूर बैठे हों जिनसे शायद हमारी मुलाकात भी ना हो सके। महाराज कभी कभी ऐसे महापुरुषों को भी लोग गुरु बनाते हैं जो शायद वर्तमान में इस धरती में है ही नहीं। इतिहास में हो चुके हैं। अब इसमें कोई आपत्ति नहीं है वैसे तो, लेकिन ये शब्द तो कुछ और ही कह रहा है। ये कह रहा है समीप में जाना पड़ेगा। समीप में जाने के लिए उनका वर्तमान में होना जरूरी है, तभी तो समीप में जाएंगे ना। तो शिष्य का काल और गुरु का काल एक ही होना चाहिए। दूसरा, गुरु का देश और शिष्य का देश एक ही होना चाहिए। बोले नहीं, हम फोन से विद्या ले लेंगे। बोले महाराज एक टाइम निश्चित कर दो और उस टाइम पर हम आपको फोन करेंगे और आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दे देना। ऐसे भी होता है। तो वो ठीक है लेकिन नहीं, समीप में जाकर के ये विद्या ग्रहण की जाती है।
इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई और दूसरा उपाय नहीं। प्राचीन काल से लेकर के आज तक और आगे भी चाहे कितनी ही तकनीकी विकास हो जाए, बोले नहीं ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, दूर बैठे हुए ही आप क्या करना, तो वहाँ से शक्तिपात कर देना वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ तो ये सब नहीं होता है। कम से कम उपनिषद शब्द तो इस बात की ओर ही संकेत करता है कि समीप में जाकर के ही ये चीज़ प्राप्त की जा सकती है। तो समीप में जाकर के निष्ठापूर्वक रह कर के सेवा शुश्रूषा आदि के द्वारा जब व्यक्ति विनम्र होता है, विनम्राय विवेकिने विद्या प्रदातव्यम ऐसे आदेश दिया गया। हर किसी को ये विद्या नहीं देना, ये भी शास्त्र ने कह दिया महाराज। बोले चाहे भले आकर कोई कोई पास में बहुत चापलूसी करता हो वो विद्या नहीं प्रदान करना, उसमें ये योग्यता जरूर देख लेना। विनम्राय विवेकिने, एक तो विनम्र हो और दूसरा उसमें थोड़ा विवेक करने के सामर्थ्य हो, बौद्धिक सामर्थ्य हो। नहीं तो महाराज वो विरोचन की तरह पता नहीं क्या निर्णय लेके चला जाए। आखिर समीप में भी तो वो भी गया ही था और सेवा आदि भी करी ऐसे ये उपनिषद विद्या हृदय में उत्पन्न होती है, हृदय में रहती है। उस विद्या की उत्पत्ति में जो ग्रंथ सहायक है, उस ग्रंथ को उपनिषद नाम दिया गया। अच्छा, तो ये उपनिषद को वेदांत कहते हैं, ये बात तो तय हो गई। वेदांतो नाम उपनिषद। वेदांत किसको कहते हैं? बोले उपनिषद को कहते हैं। आगे एक बड़ा जबरदस्त शब्द दे दिया आचार्य ने। बोले ये जो उपनिषद है ये क्या है? बोले ये प्रमाण है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। आप समझ पा रहे होंगे, एक एक शब्द बहुत मूल्यवान है। ये उपनिषद क्या है? ये कोई ग्रंथ है, कोई विद्या है, ये क्या चीज है? बोले ये प्रमाण को बोलते हैं। प्रमाण आप समझते हैं? प्रमाण माने क्या होता है? बोल तो ठीक रहे हैं, लेकिन प्रमायाः असाधारणकरणं प्रमाणम। प्रमायाः असाधारणकरणं प्रमाणम इति उच्यते। प्रमाण किसको बोलते हैं? बोले जो प्रमा का असाधारण करण है, प्रमा के असाधारण करण को प्रमाण बोलते हैं। प्रमा क्या है? नहीं, हम कोई और शब्द की उम्मीद कर रहे हैं। यथार्थानुभव प्रमा, ये कभी बोला गया है? नहीं बोला गया। यथार्थानुभव, प्रमा माने होता है यथार्थ अनुभव। यथार्थानुभव प्रमा इति। यथार्थ अनुभव को प्रमा बोलते हैं। ये प्रमा शब्द की सबसे संक्षिप्त व्याख्या है। इसकी विस्तृत व्याख्या भी है, लेकिन वो हम पृथक
से बताएंगे कभी। तो प्रमा में मुख्य रूप से 4-5 शर्तें होती हैं, तभी उसको प्रमा कहेंगे। प्रमा माने सीधा सीधा अर्थ है विद्या, ज्ञान, लेकिन हमारे चित्त में स्मृति नाम की भी एक चीज पैदा होती है ना। तो स्मृति से भिन्न प्रमा है। तो इसलिए प्रमा शब्द बड़ा पारिभाषिक शब्द है, उसमें कई शर्तें हैं। अनधिगत हो, असंदिग्ध हो, स्मृति विलक्षण हो, अबाधित हो, इन सब लक्षणों से युक्त जो ज्ञान है उसको प्रमा बोलते हैं। बहरहाल अभी आप केवल इतना समझें कि यथार्थानुभव को प्रमा कहते हैं। अच्छा, उस यथार्थ अनुभव की उत्पत्ति में जो असाधारण करण है, करण माने साधन, तो वह साधन जिसके बिना वह सुनिश्चित प्रमा उत्पन्न नहीं हो सकती है, उस साधन को प्रमाण बोलते हैं। प्रमाण किसको बोलते हैं? जो यथार्थ अनुभव की उत्पत्ति में अनिवार्य साधन है, माने जिस साधन के अभाव में उस प्रमा की उत्पत्ति नहीं हो सकती, वह साधन प्रमाण कहलाता है। अब आप देखिए इसको, जैसे लाल पुष्प है, तो लाल पुष्प को हमने जाना, लाल पुष्प के आकार का ज्ञान हमारे चित्त में आया। किस प्रमाण से जाना? नेत्र प्रमाण से, ठीक है ना। तो रूप के दर्शन में जो असाधारण करण है वो क्या है? नेत्र है। हालांकि केवल नेत्र के होने से रूप का ज्ञान नहीं होता है, प्रकाश भी होना चाहिए। नेत्र हो लेकिन प्रकाश नहीं हो तो अंधकार में थोड़े रूप का ज्ञान होगा, तो प्रकाश चाहिए। फिर रूप के और नेत्र के बीच में एक निश्चित दूरी चाहिए, है ना। वो दूरी भी तय है। अगर वो बहुत दूर होगा तब भी उसका ज्ञान नहीं होगा, और नेत्र के बहुत करीब ले आओ आप तब भी नहीं होगा। तो इसलिए इस रूप के ज्ञान में प्रकाश भी चाहिए, एक निश्चित दूरी भी चाहिए, और मन भी चाहिए। अगर वहां मन नहीं हो तो बोले हाँ सामने से कोई गुजरा तो था लेकिन मैं देख नहीं पाया। क्यों? आंखें बंद थी क्या तुम्हारी? बोले नहीं, आंखें तो खुली थी। तो क्या वहां अंधेरा था? बोले नहीं, अंधेरा भी नहीं था। तो फिर देखा क्यों नहीं? बोले नहीं, मेरा मन कहीं और लगा हुआ था। ठीक है। तो एक रूप की प्रमा प्राप्त करने के लिए मन भी चाहिए, नेत्र भी चाहिए, और वो रूप भी चाहिए वहां। अब रूप नहीं होवे तो किसका दर्शन होगा? उसके आकार की प्रमा कैसे बनेगी? प्रकाश भी चाहिए, दूरी भी चाहिए। ये अनेक साधन हैं, लेकिन इन सभी साधनों में जो असाधारण साधन है वो नेत्र है। माने मन से और भी विषयों को जाना जा सकता है, शब्द को भी जाना जा सकता है। शब्द को भी मन से जानते हैं ना, गंध को भी मन से जानते हैं। तो ये जो मन नाम का साधन है ये तो अन्य प्रमाओं के लिए भी उपयोगी है, लेकिन जो नेत्र है
वो केवल और केवल रूप की प्रमा उत्पन्न करने में काम आता है, और नेत्र के अलावा रूप की प्रमा और किसी भी साधन से प्राप्त नहीं हो सकती है। माने लाल रंग को आप कान से नहीं जान सकते, बोले नहीं चख के जान लेंगे रसना से, नहीं रसना से उसका स्वाद मिल जाएगा, लेकिन ये लाल है ये तो रसना से पता नहीं लगेगा। बोले नहीं स्पर्श से जान लेंगे, स्पर्श से उसकी कोमलता या कठोरता का ज्ञान हो सकता है, उसके आकार और उसके रंग का नहीं है। रूप की प्रमा में असाधारण करण जिस तरह से नेत्र है, अब इसको दृष्टांत के रूप में लेना है। शब्द की प्रमा की उत्पत्ति में जिस तरह से असाधारण करण इंद्रिय है, रसना की प्रमा में माने रस की प्रमा में ये रस इस तरह का है, मीठा है, कड़वा है, तिक्त है, कसैला है, माने बिना जिह्वा इंद्रिय के आप नहीं जान सकते महाराज। बोले नेत्र से देखा, क्या देखा? बोले समोसे को देखा। अच्छा, गुजरात में यात्रा कर रहे थे, नेत्र से समोसे को देखा, मन में क्या वृत्ति आई? बोले ये तो नमकीन चीज मिल गई हमको, लेकिन जब उसको रसना में रखा तो पता चला ये तो मीठा है। ठीक है ना? इसलिए हमने एक प्रदेश का नाम ले लिया। तो अब देखिए नेत्र से तो कुछ और प्रमा बनी थी, कुछ और ज्ञान प्राप्त हुआ था, लेकिन रसना इंद्रिय ने कहा नहीं, इसका रस नेत्र से नहीं जान सकते हो तुम। क्या ही मजे की बात होती अगर नेत्र से ही सारे रस मिल जाते तो। आदमी को सीधे मिठाई की दुकान में जाता और खड़े होकर के एक तरफ से नजर दौड़ाता और सारे रस मिल जाते महाराज। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो रस के विषय में असाधारण करण क्या है? असाधारण शब्द का अर्थ आप समझ लेना, जिसके बिना वो प्रमा प्राप्त नहीं हो सकती है। ठीक है ना? जिस तरह से रस के विषय में रसना इंद्रिय असाधारण करण है, स्पर्श के विषय में स्पर्श इंद्रिय असाधारण करण है, ठीक इसी तरह से आत्म प्रमा में उपनिषद असाधारण करण है। माने आत्मज्ञान उपनिषद के बिना, बोलिए, नहीं प्राप्त हो सकता। जो प्रमाण शब्द दिया गया है ना, ये बहुत महत्व का है। जिस तरह से किसी को भी किसी भी काल में बिना नेत्र के रूप का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। बोले महाराज हमने सपने में देखा था रूप को, वहां तो नेत्र नहीं था। तो कहेंगे कि नहीं, सपने में भी तुमने रूप को कैसे देखा था? वहां सपने का नेत्र था कि नहीं? सपने के रूप को देखने के लिए भी वहां सपने का नेत्र था।
और दूसरा, स्वप्न में कोई भी ऐसा दृश्य दिख ही नहीं सकता है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कम से कम 2 बार पढ़ चुके हैं। जागृत अवस्थायाम यद दृष्टम यद श्रुतम तद जनित वासनया निद्रा समय यह प्रपंचः, वो स्वप्न है। तो स्वप्न में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो जागृत में देखा सुना ना गया हो। तो आप देखिए, नेत्र से हमने रूप का दर्शन किया और उस रूप के संस्कार हमारे चित्त में पड़ गए, और फिर उन्हीं संस्कारों से स्वप्नावस्था में एक नया रूप प्रकट हो गया। लेकिन वो रूप आया कहां से? जागृत अवस्था में नेत्र व्यापार से प्राप्त हुआ रूप ही संस्कार के रूप में संचित हुआ, और वही रूप स्वप्नावस्था में प्रकट हुआ। माने रूप की प्रमा नेत्र के बिना नहीं हो सकती है, माने नहीं हो सकती है, इसको पक्का कर लो। इसमें अगर कोई प्रश्न उठता है, तर्क उठते हैं, उठाओ, चिंतन करो। लेकिन एक बार यदि ये पक्का हो जाए कि रूप के बिना, वो नेत्र के बिना जैसे रूप की प्रमा नहीं प्राप्त होती है, कर्ण इंद्रिय के बिना जैसे शब्द प्रमा प्राप्त नहीं हो सकती है, इसी तरह से आत्मज्ञान बिना उपनिषद के प्राप्त नहीं हो सकता है। ये प्रमाण है। उन्हें जिसको भी वो ज्ञान चाहिए उसे उपनिषद रूपी नेत्र का सहारा लेना पड़ेगा। बोले नहीं, हमको तो समाधि में जाकर के प्राप्त हो जाएगा ज्ञान। अब जरा थोड़ा मुश्किल क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन चिंता मत करना, गुरु परंपरा से ये बल प्राप्त होता है। कोई अगर ये दावा करता हो कि मैं वृक्ष के नीचे बैठ करके और समाधि लगाया और मुझे प्रमा प्राप्त हो गई, ना। आप ये कहना चाह रहे हो कि मुझे रूप दर्शन हो गया बिना नेत्र के। जो अशक्य अनुष्ठान है, इसको अशक्यानुष्ठान बोलते हैं। इसके लिए एक पारिभाषिक शब्द है, अशक्यानुष्ठान। आप ये कह रहे हो मुझे शब्द ज्ञान हो गया बिना कर्ण इंद्रिय के, नहीं हो सकता है। कोई भी विचार, कोई भी नवीन विचार बिना प्रमाण के प्राप्त नहीं होता है। तो आप देखिए कि यहां पर क्या कहा गया, ये जो उपनिषद है ये प्रमाण है। किस प्रमा के लिए? आत्म प्रमा के लिए। आत्म प्रमा की प्राप्ति बिना उपनिषद रूपी प्रमाण के प्राप्त नहीं हो सकती है। प्रमा जिस अंतःकरण में उत्पन्न होती है, उस अंतःकरण वाले को बोलते हैं प्रमाता। ठीक? तो प्रमाता के हृदय में प्रमाण के सहारे प्रमा की उत्पत्ति होती है। ये वाक्य पकड़ में आया? प्रमाता के हृदय में प्रमाण के सहारे प्रमा की उत्पत्ति होती है। प्रमेय क्या है? बोले आत्मा प्रमेय है। तो चार शब्द एक साथ चलते हैं। प्रमाता,
प्रमाण, प्रमेय और प्रमा, ये चारों शब्द हमें स्पष्ट होने चाहिए, हमें इनका अर्थ मालूम होना चाहिए। प्रमाता माने जो प्रमा की प्राप्ति करना चाहता है, जो प्रमाणों का प्रयोग कर रहा है, वो व्यक्ति, वो साधक, वो शिष्य प्रमाता है। उसकी एक संज्ञा है, उसका एक नाम है। बोले मैं प्रमाता हूं आज के दिन। अच्छा, और मैं प्रमाण का प्रयोग कर रहा हूं। जैसे जब हम कहते हैं मैं दृष्टा हूं, तो कब दृष्टा होते हैं? माने किसी रूप को देखने के संदर्भ में जब हम कहते हैं कि मैं दृष्टा हूं, तो वहां पर देखने वाला तो हो गया दृष्टा, और जो नेत्र हैं वो हो गए प्रमाण। और नेत्र से जिस रूप को देखा वो रूप है प्रमेय। तो दृष्टा ने दृष्टि के सहारे दृश्य को देखा, ठीक है। और जब उसने दृश्य को देखा तो दृश्य के आकार की प्रमा उसके चित्त में बन गई। तब ज्ञान हुआ कि मैंने इसको जान लिया, इसको देख लिया। तो आप देखिए, ये देखने की जो प्रमा बनी, रूप की जो प्रमा बनी, उसमें ये चारों घटक अनिवार्य हैं। दृष्टा भी चाहिए, दृष्टि भी चाहिए, दृश्य भी चाहिए, और उस दृश्य की प्रमा चित्त में उत्पन्न होनी चाहिए। तब जाकर के दर्शन क्रिया पूरी हुई। ठीक इसी तरह से जब किसी को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तो कैसे हुआ? बोले वो प्रमाता था, उसने प्रमाण का प्रयोग किया। इसको बोलते हैं प्रमाण व्यापार। एक शब्द आप बार बार सुनेंगे, प्रमाण व्यापार। प्रमाण का व्यापार करना, प्रमाण का व्यवहार करना। जैसे जब हम रूप देखते हैं तब भी प्रमाण व्यापार करते हैं, माने नेत्र का व्यापार होता है ना। अगर हम नेत्र का व्यवहार नहीं करें, नेत्र बंद रखें, तो रूप का दर्शन कैसे हो सकता है? जब नेत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां असल में प्रमाण व्यापार हो रहा है। तो इस तरह से प्रमाता जब प्रमाण व्यापार करता है और उसके सामने आत्मा प्रमेय के रूप में होता है, तो फिर प्रमाण व्यापार से आत्मा रूपी प्रमेय की प्रमा उत्पन्न होती है। माने आत्मा के संदर्भ में यथार्थ ज्ञान प्रमाता के हृदय में उत्पन्न होता है। ये शब्द अब आपको कठिन नहीं लगने चाहिए, है ना। तो इसी भाषा में वेदांत का अध्ययन होता है। तो देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रमाण व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सत्संग होता है वो बिल्कुल अगर शुद्ध शास्त्रीय भाषा का प्रयोग किया जाए तो उस समय पर प्रमाण व्यापार हो रहा होता है। प्रमाण कौन है? बोले एक तो उपनिषद प्रमाण है और उपनिषद को बोलने वाले आचार्य प्रमाण हैं। तो इस प्रमाण का प्रयोग करके हमारे हृदय में प्रमा की उत्पत्ति होती है। ये तो बात बन गई। अच्छा, मान लीजिए जो प्रमाता है वो दोष युक्त है। प्रमाता में दोष है। क्या दोष है? बोले वो अनेकाग्र है, विक्षिप्त है, या उसका चित्त मलिन है। उसके पास में प्रबल प्रमाण उसके सामने है, योग्य आचार्य है
और उपनिषद विद्या है, उपनिषद ग्रंथ है, प्रमाण व्यापार भी हो रहा है, लेकिन प्रमाता में अभी वो योग्यता नहीं है, तब भी प्रमा की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो प्रमाण की उपलब्धि, प्रमाण व्यापार, प्रमाण व्यापार भी निर्दुष्ट हो, प्रमाण व्यापार में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। तो यदि निर्दुष्ट प्रमाण व्यापार हो रहा हो और प्रमाता दोष से युक्त हो, तो प्रमा की उत्पत्ति संदिग्ध हो जाएगी। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि मुझे बोध नहीं प्राप्त हुआ, मुझे बात समझ में नहीं आई, मुझे ज्ञान नहीं हुआ, तो ये देखना पड़ेगा कि दोष कहां था। क्या प्रमाण में दोष था? परीक्षण कर लें। माने अगर हम कोई लौकिक नॉवेल पढ़ रहे हों और सोचें आत्म प्रमा प्राप्त हो जाए, ठीक, अब दोष कहां है? प्रमाण में दोष है। आप कहोगे नहीं, मैं तो ग्रंथ तो पढ़ रहा था। अरे ग्रंथ तो पढ़ रहे थे, लेकिन जो मुख्य प्रमाण रूप है ग्रंथ है वो नहीं पढ़ रहे थे। तो वहां अत्यंत योग्य प्रमाता को भी प्रमा की प्राप्ति नहीं हो सकती है यदि प्रमाण संदिग्ध होवे। तो मान लीजिए किसी के पास उचित प्रमाण भी है और उचित तरीके से प्रमाण व्यापार भी हो रहा है, और प्रमाता में अभी वो योग्यता नहीं है, तो प्रमा की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इसके लिए फिर अंतःकरण के निर्मलता की अपेक्षा की जाती है। जब ये कहा जाता है कि जैसे जैसे अंतःकरण निर्मल होगा वैसे वैसे ज्ञान की योग्यता प्राप्त होगी, माने क्या? प्रमाता जैसे जैसे दोष मुक्त होता जाएगा, अरे महाराज दर्पण हिल रहा हो तो अच्छे से प्रतिबिंब ही नहीं बनता है। चित्त में जिस प्रमा को उत्पन्न होना है, अगर वो चित्त बहुत हिल रहा हो, महाराज आदमी का चित्त हिलता रहता है। बोले चित्त कैसे हिलता है भैया? मैंने देखा नहीं कभी चित्त को हिलते हुए। तो चित्त हिलता है माने वो अनेकाग्र रहता है, इधर उधर जाता रहता है, वही चित्त का हिलना है। तो एक तो चित्त में स्थिरता नहीं हो और दूसरा चित्त में मलिनता हो। अगर पानी मटमैला होगा तब भी उसमें सूर्य का प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, और पानी में बहुत हलचल हो तब भी सूर्य प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा। तो सूर्य देव का स्पष्ट प्रतिबिंब पड़े प्रकाश में, उसमें जल में, इसमें जल के लिए कम से कम दो शर्तें हैं, जल स्थिर हो, शांत हो और निर्मल हो। इसी तरह से प्रमाता का जो हृदय है, जहां प्रमा की उत्पत्ति होना है, उस हृदय को दोष मुक्त होना चाहिए। तो आप देखिए ये आत्मक प्रमा जो है ये केवल और केवल श्रवण काल में ही उत्पन्न होगी। एक तो ये निश्चय हो गया क्योंकि श्रवण काल में ही प्रमाण व्यापार हो सकता है, और दूसरा उस समय पर प्रमाता का जो हृदय है वो 100% सत्व गुण से संपन्न हो। इसलिए श्रवण काल में 100% सजगता की मांग की जाती है। माने आप सोचिए कि जप करते समय अगर हमारा चित्त उतना सात्विक नहीं भी है तब भी जप हो जाएगा, जप का फल मिल जाएगा। लेकिन पूजा करते समय भी अगर चित्त बहुत तैयार नहीं है तब भी पूजा हो जाएगी।
कर्म का संपादन करते समय अगर प्रमाता उतना सजग नहीं है तब भी कर्म संपन्न हो जाएगा। लेकिन जो प्रमा है उसकी उत्पत्ति प्रमाण व्यापार काल में ही होगी और अंतःकरण में पूरी योग्यता होने पर ही होगी। तो आत्म प्रमा की उत्पत्ति में जो प्रमाण है उसको बोलते हैं उपनिषद। माने ये बिल्कुल पक्का कर लेना, प्रश्न होते हैं तो पूछ लेना, आपस में चर्चा कर लेना। जिस किसी को भी जब भी कभी इस आत्म प्रमा की प्राप्ति हुई है वो बिना उपनिषद के नहीं हो सकती है। अगर कोई कहे कि मुझे बिना उपनिषद के आत्म प्रमा प्राप्त हुई है तो या तो उसने पूर्व जन्म में प्राप्त कर लिया होगा, जिनको हम जात सिद्ध बोलते हैं, ठीक है ना। पूर्व जन्म में ही वो प्रमा प्राप्त हो गई है, लेकिन किसी प्रतिबंध की वजह से उनको पुनः जन्म लेना पड़ा। लेकिन सनातन धर्म का ये बिल्कुल अकाट्य निर्णय है कि इस प्रमा के लिए प्रमाण तो एकमात्र उपनिषद है और उपनिषद के बिना कम से कम आत्म प्रमा तो नहीं प्राप्त हो सकती है, और कुछ चाहे भले मिल जाए। तो देखिए ये शब्द, इसकी व्याख्या में इतना तो समय देना पड़ा, लेकिन जरूरी था। क्या कहा गया है? उपनिषद क्या है? बोले ये प्रमाण है, और उपनिषद को ही वेदांत बोलते हैं। महाराज दुनिया में आप कहीं भटक नहीं सकते हो, कहीं किसी से परास्त नहीं हो सकते हो। एक बार ये सारी बातें समझ में आ जाएं, फिर कितनी ही बड़ी बड़ी बातें होती हों वो सब ठीक है, उनका धरातल अपना है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, इस वाक्य को याद रखना, कभी भी भूलना मत। तो वेदांत बोलते हैं उपनिषद को। उपनिषद माने विद्या, और वह विद्या ही प्रमाण है, उस प्रमाण से ही आत्मोपलब्धि होती है। अच्छा, तत् उपकारिणी, इस वाक्य को पूरा कर लेते हैं। बोले तद उपकारिणी, तत् उपकारिणी का अर्थ है उसी उपनिषद को समझने में कुछ उपकारी ग्रंथ भी हैं। वो ग्रंथ क्या हैं? बोले शारीरक सूत्रादीनि च। तो उस उपनिषद को समझने के लिए कुछ उपकारी ग्रंथ भी हैं, तो उन ग्रंथों को भी फिर वेदांत कहा जाता है। अभी वेदांत की ही परिभाषा चल रही है, आप ध्यान रखना इस पूरे वाक्य में। वेदांत शब्द का मुख्य अर्थ तो है उपनिषद, लेकिन उपनिषद को समझने में जो अन्य दूसरे ग्रंथ भी उपयोगी होते हैं, उपकारी होते हैं, उन ग्रंथों को भी वेदांत कहते हैं। वो ग्रंथ कौन से हैं? बोले शारीरक सूत्र आदीनि च। तो शारीरक सूत्र माने होता है ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र का एक नाम शारीरक सूत्र भी है। और आदीनि पद से आप ले लेना श्रीमद् भगवद गीता। तो मुख्य प्रमाण है उपनिषद, उस उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं। और फिर उस उपनिषद की विद्या को समझने के लिए अन्य दूसरे जो उपकारी ग्रंथ हैं, वो ग्रंथ एक तो ब्रह्म सूत्र है और दूसरा श्रीमद् भगवद गीता है। तो ब्रह्म सूत्र और भगवद गीता को भी वेदांत कहते हैं। तो प्रस्थानत्रय की गणना हो गई। श्रुति प्रस्थान,
स्मृति प्रस्थान और सूत्र प्रस्थान। तो इस प्रस्थानत्रयी को ही वेदांत कहा जाता है। और ये प्रस्थानत्रयी क्या है? बोले ये प्रस्थानत्रयी प्रमाण है। इस प्रमाण के सहारे ही प्रमा की प्राप्ति होती है। वो प्रमा क्या करती है? बोले वो प्रमा अज्ञान का नाश करती है, वो दुखों का निवारण करती है और जीव को ब्रह्मत्व में स्थापित करती है। ये एक वाक्य है, लेकिन बड़े महत्व का वाक्य है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तत् उपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि च। ब्रह्म सूत्र का नाम रखा गया शारीरक सूत्र। अब ये शारीरक सूत्र क्यों नाम रखा गया? तो इसकी थोड़ी सी व्युत्पत्ति आप देख लें। शारीरक ये शब्द है, शारीरक सूत्र। सूत्र शब्द का अर्थ होता है सूचनात् सूत्र। जो किसी की सूचना दे उसको सूत्र बोलते हैं। तो और शारीरक माने होता है, शारीरक शब्द का जो निर्माण है वो हुआ है शरीरक से। शरीरक एवं शारीरक। तो शरीरक और शारीरक ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। शरीरक में श ह्रस्व है और शारीरक में श दीर्घ है। तो पहले आप शरीरक को समझें। शरीरक माने होता है शरीर एवं शरीर कहा। इस शरीर को ही शरीरक बोलते हैं। तो बोले महाराज शरीर को शरीर ही रहने दो, उसमें एक और का क्यों लगा रहे हो? शरीर एवं शरीर कहा। आप तो जो सरल सरल बातें हैं उनको और कठिन बनाने की कोशिश करते हो। और बोले नहीं नहीं, कठिन नहीं बना रहे हैं, उससे और कोई बात बताना है, इसलिए उसको थोड़ा बढ़ाया जाता है। शरीर शब्द में क प्रत्यय लगा, तद्धित प्रत्यय है। ये जो तद्धित प्रत्यय लगा ये इस बात का संकेत करता है कि शरीर जो है वो बहुत शोभन की वस्तु नहीं है ना। कुत्सितत्वात् शरीर एवं शरीर कहा। जो शरीर है ये उपयोगी है, साधन धाम है, वो ठीक है, लेकिन ये बहुत शोभन की वस्तु नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए ये तो बहुत शोभन की वस्तु नहीं है। आप देखिए इस शरीर से जो भी निकलता है वो सब मलरूप ही होता है, वो सब निकृष्ट ही होता है, ये ही होता है। इस शरीर को चाहे कितना ही सजाया संवारा जाए, कितना ही इसको नहलाया जाए, लेकिन ये तो ऐसा ही है। लेकिन इस कुत्सित शरीर में एक बड़ी दिव्य चीज रहती है। वो कौन है? बोले वो है जीव। वो अत्यंत पवित्र वस्तु है। तो शरीरक में जो रहता है उसको बोलते हैं शारीरक। शरीरके भवः इति शारीरकः। इस निकृष्ट वस्तु में, इस हेय वस्तु में एक बड़ी दिव्य वस्तु रहती है, उसका नाम जीव है। तो उस जीव का नाम पड़ा शारीरक। जो शरीर में है, शरीर के माध्यम से जिसकी उपलब्धि होती है वो है शारीरक। और उस शारीरक की सूचना देने वाले जो सूत्र हैं उन सूत्रों को बोलते हैं शारीरक सूत्राणि।
तो ये शब्द समझ में आया। शरीर में जो आत्मदेव हैं, आज के दिन जो जीव के रूप में उपलब्ध हो रहे हैं, वो अत्यंत पवित्र हैं, अत्यंत निर्मल हैं। और उन आत्मदेव की सूचना जिन सूत्रों के माध्यम से मिलती है, उनकी पहचान जिन सूत्रों के माध्यम से होती है, उन सूत्रों को शारीरक सूत्र कहते हैं। शारीरक सूत्र माने ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र भी प्रमाण है और भगवत गीता भी प्रमाण है और उपनिषद भी प्रमाण है। इस प्रमाण का नाम ही वेदांत है और हम उस वेदांत का सार लिखने जा रहे हैं। प्रतिज्ञा यही हुई है ना? क्या प्रतिज्ञा हुई है? कि हम वेदांत का सार लिखने जा रहे हैं। माने क्या? हम प्रस्थानत्रयी का सार लिखने जा रहे हैं। तो प्रस्थानत्रयी में जो बात कही गई है उसको संक्षेप में हम इस ग्रंथ में प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ उनका जो प्रतिज्ञा वाक्य है वो कंप्लीट होता है, पूरा होता है। प्रतिज्ञा थी वेदांत सारम वक्षे, हम वेदांत सार कहेंगे। गुरून् आराध्य यथामति वेदांत सारम वक्षे। किम नाम वेदांतः, वेदांत किसको बोलते हैं? तो बोले वेदांतो नाम उपनिषद तदेव प्रमाणम तद उपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि च। ओम, यहाँ भी पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो